हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16 इंडियन आर्किटेक्चर का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 में दिखाऊंगी पार्ट 3 क्यों है ये। और आज का टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न आर्ट। ठीक है, हमने मॉडर्न आर्ट के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब पोस्ट मॉडर्न के बाद क्या क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्न के पीरियड पे, मतलब मॉडर्न के बाद जो पीरियड आया उसको पोस्ट मॉडर्न बोला गया था, और उस टाइम पे किस तरह की आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट हुई उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा हुआ था कि एंशिएंट इंडिया को हमने डिवाइड किया था 5 स्टेजेस में, जिसमें हड़प्पन आर्ट आर्किटेक्चर नंबर 1 में गया था। हर आर्किटेक्चर 2 में आपका मॉडर्न आर्ट हमने डिस्कशन किया, और इंडियन आर्किटेक्चर 3 में हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये होगा आपका 4th टॉपिक, एंड साउथ इंडियन आर्ट होगा आपका 5th टॉपिक। उसके बाद मिडेवल इंडिया में आ जाएगा आपका दिल्ली सुल्तानेट, मुगल आर्ट, एंड मॉडर्न इंडिया में आपका आ जाएगा इंडो गोथिक स्टाइल एंड न्यू रोमन स्टाइल। ठीक है, एक एक करके सब कुछ डिस्कशन करेंगे। और एक बात बता दूं, जिनको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिविल सर्विस मानिया नाम में है। और वहाँ पे जो यहाँ पे पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और सेकेंड बात, जिनको एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जिसको चाहिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो एग्री ऑप्शनल नाम का एक इंस्टाग्राम की सॉरी टेलीग्राम की चैनल भी है, यहाँ पे आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मौर्यन आर्ट में क्या होता है, मौर्यन पीरियड में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर 2nd सेंचुरी बीसी के ऑनवर्ड्स क्या होता है, छोटे छोटे डिनास्टी में डिवाइड हो जाती है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो डिवाइड होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनमें सुंगस, कानभास, कुसन्स एंड सुकस, ये सारे नॉर्दर्न इंडिया में, एंड सतवाहना, इस्बाकू, अभिरास एंड भकटकस, ये सारे साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया में अपने प्रोमिनेंस गेन करने लगते हैं धीरे धीरे। मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर था, ऑल ओवर इंडिया ये इसका राज चल रहा था। जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ आफ्टर द अशोका और उनके जो ग्रैंड सन थे, उनके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, तो जितने सारे प्रोविंसेस उन्होंने कैप्चर करके रखे थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस होना शुरू कर दिया। तो इनमें ये जितने सारे नाम लिखा गया है ये सबसे प्रोमिनेंट किंगडम थे। तो उसके बाद ब्राह्मणिकल सेक्ट की इमर्जेंस हुई, जैसे कि बुद्धिज्म अशोक के टाइम पे और उनके ग्रैंडसन के टाइम में भी बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट रिलीजन की काफ़ी प्रचलित हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणिकल सेक्ट का डेवलपमेंट हो गया। शैवाइट, वैष्णवाइट, शक्तिज्म, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। मतलब फिर से वही, मतलब बुद्धिज्म के बाद फिर से वही सनातन धर्म उनके ऊपर भारी पड़ने लगा। द आर्ट ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो एज वेल। डेफिनेटली बुद्धिस्ट के टाइम पे रिलीजियस के हिसाब से ना हमारे सोशियो पॉलिटिकल लाइफ भी चेंज होती है। हम जिस तरह की सोच रखते हैं हमारे समाज उस तरह की होती है। तो डेफिनेटली बुद्धिज्म के पीरियड में उनकी सोच अलग थी, तो सोशल कस्टम अलग थी, सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल सिनेरियो अलग अलग था। लेकिन उसके बाद जो ब्राह्मणिकल सेक्ट आ गया तो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो एकदम चेंज हो गया। उसके साथ साथ आर्किटेक्चर भी इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स, स्तूपस, ये सारी चीज़ों का तो कंटिन्यू हो रहा था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के जितने सारे बड़े बड़े ग्रैंड किंग थे उन्होंने एक बहुत डेवलपमेंटल फॉर्म में स्तूपस, आर्किटेक्चर्स, जो जितने सारे चीज़ों का उन्होंने डेवलपमेंट किया बहुत हाईली एडवांस एंड टेक्नोलॉजिकल था, तो उसको तो कंटिन्यू होना ही था। और उसके साथ साथ उनका थोड़ा यूनिक फीचर्स भी उन्होंने यहाँ पे ऐड करते गए। मतलब जो जो अपने पीरियड में जिस जिस आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट करते गए उसके साथ साथ इस डेवलपमेंट के साथ उसको इन्फ्यूजन करते करते गए। सिमिलरली डिफरेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी डेवलप हुआ इस टाइम पे, एंड द आर्ट ऑफ स्कल्पचर रीच इज क्लाइमैक्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, पहले पढ़ेंगे इस टाइम का जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली चीज़ है वो है रक्कड़ केव्स। ठीक है, रक्कड़ केव्स हालांकि हमने मौर्यन पीरियड में पढ़ा था कि उनमें जो अशोक और दाशरथी उनके जो ग्रैंडसन थे उनके टाइम पे जो भी रक्कड़ केव्स थे वो पर्टिकुलरली बिहार, दो टाइप के तो होते थे लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था बिहार की। ठीक है, बिहार ऐसा था कि
बिहारस का मीनिंग क्या है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? बिहारस क्या है और चैत्यस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखिए, बुद्धिज़्म पीरियड में पर्टिकुलरली ये दोनों का कंसेप्ट का डेवलपमेंट किया करा गया था। जो बिहारस थे, वो इस तरह की कुछ शेप के होते थे, ठीक है? ये एक रेसिडेंशियल हॉल हुआ करते थे बुद्धिस्ट के लिए, जैन मॉन्क्स के लिए। पहले तो आजीविका सेक्ट के लिए होता था, लेकिन जब अशोका धीरे-धीरे बुद्धिज़्म के रिलीजन में आ गए, उसके बाद ये कंप्लीटली बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए हो गया। तो ये रेसिडेंशियल हॉल है, मतलब जो बड़े मंक बहुत बड़े-बड़े जगह पर, मतलब दूर-दूर तक वो ट्रैवल करते रहते थे। बीच-बीच में इस तरह के बिहारास होते थे ताकि वो वहाँ पे जाकर रेस्ट कर पाएँ, ठीक है? और ये पर्टिकुलरली डेवलप किया गया था ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। लेकिन मौर्य के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में चैत्य की काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। और ये चैत्य वो एक ऐसी चीज़ है कि एक हॉल की तरह, एक केव को वो एक हॉल की तरह सजाए, हॉल की तरह डेकोरेट करे ताकि एक क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स उसके अंदर बन पाए विथ फ्लैट रूफ्स एंड यूज्ड एज प्रेयर हॉल्स। उसका जो रूफ होगा वो फ्लैट रूफ होगा और उसके साइड में इस तरह की, देखिए, ये जो चैम्बर होता है इसके बीच एक स्तूपा भी होता है और इसको आप प्रेयर हॉल के लिए यूज़ करते हो। तो इस कंसेप्ट, इस चैत्य की डेवलपमेंट काफ़ी पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे हुआ, ठीक है? द केव्स ऑल्सो हैड सम ओपन कोर्टयार्ड्स एंड स्टोन स्क्रीन वॉल्स टू शील्ड फ्रॉम रेन। इसमें स्टोन के जो वॉल्स बनते रहते थे ताकि रेन को शील्ड कर पाए, रेन इसके अंदर ना आ पाए, ठीक है? लोग की वर्शिपिंग में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। और वॉल को डेकोरेट किया जाता था ह्यूमन फॉर्म पे, एनिमल फिगर्स पे, ठीक है? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है करले चैत्य हॉल, अजंता केव। अजंता केव में आपको देखने को मिल जाएगा 29 केव्स, उसमें 25 बिहारस थे एंड 4 चैत्य हॉल था, ठीक है? तो ये हो गया आपका रॉककट केव। उसके साथ आपको देखने को मिलेगा उदयगिरी एंड खंडगिरी केव, जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है। और ये भी कहीं ना कहीं पोस्ट मौर्यन टाइम में डेवलपमेंट हुआ था। दे वर मेड अंडर द कलिंग किंग खारवेला, खारवेला के टाइम पे, क्योंकि अशोक के बाद खारवेला की डेवलपमेंट होती है, मतलब खारवेल सम्राट होते हैं उड़ीसा के। और उनके मुझे लगता है सबको पता होगा वो कितने एक बहुत ही शानदार सम्राट थे, बहुत ही ग्लोरियस सम्राट थे। काफ़ी हद तक मगध को भी वो अपने रूल में, अपनी सुजनिटी में लाकर खड़ा कर दिए थे। इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी में नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर, हमारे जो उड़ीसा की कैपिटल है, उसमें ये वाला खंडगिरी उदयगिरी आपको देखने को मिल जाएगा इस केव्स। द केव कॉम्प्लेक्स हैज बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल केव्स। इसमें कुछ नेचुरल केव्स भी है और कुछ केव्स को आर्टिफिशियली भी बनाया गया है, ठीक है? देवर पॉसिबली कार्व्ड आउट ए रेसिडेंस ऑफ जैन मॉन्क, क्योंकि ये जो खारवेल थे, राजा सम्राट खारवेल, ये जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब जैन रिलीजियस थे। जैसे अशोक बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, जैसे खारवेल जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो इसी वजह से जैन मॉन्क्स के लिए इसको बनाया गया था। उदयगिरी में आपको देखने को मिल जाएगा 18 केव्स एंड खंडगिरी में आपको देखने को मिल जाएगा 15 केव्स, ठीक है? उदयगिरी केव्स फेमस है, क्योंकि फेमस है इसकी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए। और यहाँ पे जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्राइब्ड करा गया है। द इंस्क्रिप्शन स्टार्ट्स आउट विथ जैन नामोकर मंत्र। उनका जो जैन का जो भी रिलीजन के मंत्र होते हैं, उनके मंत्र से ये इंस्क्रिप्शन स्टार्ट किया गया है। एंड उसमें काफ़ी वेरियस मिलिट्री कैंपेन खारवेल के टाइम पे वो सारे चीज़ें वहाँ पे लिखित फॉर्म में इंस्क्रिप्टेड हुआ है। और उससे देखकर हमें पता लगता है कि उनकी ग्लोरी कितनी थी, ठीक है? रानी गुम्फा केव उदयगिरी में ये भी काफ़ी फेमस है। इस डबल स्टोरीड एंड हैज सम ब्यूटीफुल स्कल्पचर। इस तरह की डबल स्टोरी होता है और इसमें कुछ इस तरह की डबल स्टोरी होता है और इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। अदर केव्स जो कि उदयगिरी में काफ़ी फेमस है, उसमें आता है बजाघरा गुम्फा, छोटा हाथी गुम्फा, मनकापुरी एंड स्वर्गपुरी गुम्फा, गणेश गुम्फा, ऋषि गुम्फा। ये सारी चीज़ें भी काफ़ी फेमस है केव के हिसाब से, ठीक है? फिर पढ़ेंगे स्तूपस। मौर्यन पोस्ट मौर्यन टाइप पे स्तूपस की एक खासियत रहती है कि ये काफ़ी लार्जर होते हैं एंड मोर डेकोरेटिव होते हैं। जितने उनके नॉर्मल स्तूप की उनकी कन्फिगरेशन होती है ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा लार्जर स्तूपस, जो कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में
बनाया गया था और थोड़ा ज़्यादा डेकोरेटिव दैन द मौर्यन पीरियड। ठीक है, उनमें क्या स्पेशलिटी ज़्यादा थी कि वो स्टोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे इंस्टेड ऑफ इन द प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। जो मौर्यन पीरियड में ज़्यादा ब्रिक की यूज होती थी और वुड की यूज होती थी। जो उनके ये जो साइड वाला जो प्रदक्षिणा पथ होती है वहाँ पे उसको वुड की यूज होती थी और उनकी तोरण भी बहुत सारे वुड के यूज होते थे। लेकिन यहाँ पे स्टोन की काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ और सुंग डिनास्टी में इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरणा एज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवेज टू द स्तूपा। स्तूपा की जो तोरण में जो सुंग डिनास्टी का पर्टिकुलरली उन्होंने तोरण का काफ़ी अच्छा खासा आइडिया यहाँ पे लगा लिया। और तोरणस बहुत इसमें काफ़ी फिगर्स एंड पैटर्न्स भी वो उन्होंने खुदाई की और जो कि एक एविडेंट है कि हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस वो दे रहा था। स्तूपा की काफ़ी एग्जाम्पल में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है भारत स्तूपा इन मध्य प्रदेश एंड तोरण एट सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारे जो स्तूपा की बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है पोस्ट मौर्यन पीरियड की। और भारत स्तूपा की ये स्पेशलिटी है कि ये सर अलेक्जेंडर क्यूमिंगहाम के द्वारा 1873 में इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन उसको उसको बनाया गया था ड्यूरिंग सुंग पीरियड। ठीक है, और इसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है अबव ए रिलीफ इन भारत। तो उनके स्तूपा के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें मेंशन किया गया है त्रिकुटी को चकामो, जिसका अर्थ ये है कि एक 3 पॉइंटेड व्हील है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिगर दिया हुआ है साइड पे, 3 पॉइंटेड व्हील है और इसको ये सीन डिपिक्ट करता है और इसको 7 एलिफेंट उसके साथ एक 3 हेडेड सरपेंट, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इट इंडिकेट्स द डिवोशन टू इट्स व्हील ऑफ लव। मतलब लव की व्हील को वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितने डिवोशन के साथ, ये यहाँ पे दर्शाता है। तो ये हो गया आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड का कुछ आर्किटेक्चर और उसके बाद हम गुप्ता एज तक जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा और आपके नीडी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।